ऑनलाइन चालू हो गया। जय जैन सभी लोगों से, जय जैन, जय तानंतरण। हाय दीदी, उषा दीदी, अलका जी, सभी लोगों से जय तानंतरण, जय जैन। और जितने लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करने का कष्ट करें। चेतांतरण बहन रुचि, अलका चेतांतरण, रेखा जैन, रेखा दीदी चेतांतरण, सरिता चाची चेतांतरण, पुष्पता बोए चेतांतरण, चेतांतरण शाम दीदी, स्टार ऑफ अध्यात्म ज्ञान ध्यान, अध्यात्म की गंगा ज्ञान ध्यान आराधना स्टार, श्रीमती शालिनी शिवैया चेतांतरण, अखिल के हाथ पथरिया से माता जी की थी चेतांतरण, सरिता चाची से बोली थी हमने। चलिए भैया, जिन लोगों कमेंट आ गए दीजिए चेतांतरण, रूबी दीजिए चेतांतरण, जिन लोग कमेंट आ गए उनके नाम में कह दिए हैं। बहुत लेट है वैसे, 2 मिनट चेतांतरण या बहन। वैशाली दीजिए चेतांतरण, चलिए जय नमोस्तु। तत्पंचनंदियानंदिमां चेनिनंदशः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार आरण्य तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम जिनवरि अर्थति अरिथः जो है विनाश भव जो मना ममल ध्यान कर लो। एक को गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुसार अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। गुरु महाराज की जय। रागनी दीदी, नवनीता दीदी, मणि बुआ, सोनिका जी, आज बहुत दिन बाद देखे सोनिका जी, और सभी लोगों से जो भी उपस्थित हुए सबसे जय तांत्रण। अपना विषय चल रहा है 14 दृष्टि। 14 दृष्टि में अपन भैया यात्रा करते करते अंतिम दृष्टियों की ओर आ गए हैं, आखिरी पड़ाव पे। आखिरी की 3 दृष्टि पर शेष है भैया, बस ओनली 3 दृष्टि शेष बची भैया। क्या कहना है अपने का भैया? यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि दृष्टि की बात कर रहे हैं भैया। दृष्टि बहुत गंभीर विषय है। क्या गंभीर था भैया दृष्टि में? दृष्टि इतना गंभीर विषय है कि इसे कहा नहीं जा सकता।
इस विषय को कहना मतलब अपने आप में एक बहुत गंभीरता की बात है। अंतर स्वभाव की गहरी पकड़ का नाम दृष्टि होता है। जो शक्ति अपने स्वभाव को पकड़ती है उसका नाम दृष्टि है। आप खुद बताओ, इस स्वभाव को पकड़ने वाली शक्ति को कहना है। जो शक्ति स्वभाव को पकड़ती है उसे कहना है भैया दृष्टि। जहाँ 14 दृष्टि का कथन चल रहा है भैया, एक एक दृष्टि की अपन ने बहुत संक्षेप में, बहुत सार में जो व्याख्या हो सकती थी अपन ने की है। नारायण स्वामी के द्वारा दिया हुआ रस तो अनंत गहरा है, लेकिन जितना अपन शब्दों से, शब्दों के अभिप्राय से, शब्दों से जो इंगित हो रहा है, जितना शब्दों से जानने में आ रहा है, उतना अपन ने निकालने का अभ्यास किया, उतना अपन ने निकालने की भरपूर कोशिश की है। पूर्ण शक्ति से, पूर्ण अपनी अंतर की ताकत से अपन ने उस सत्य को निकाला है, जितनी अपने पास सामर्थ्य थी। नारायण स्वामी के पास तो अनंत गहरा रहस्य है। जब ये दृष्टि अंतर में उपलब्ध होंगी तब जो दशा होगी, जब जो अंतर अनुभूति होगी, उनका तो व्याख्यान ही नहीं कर सकते। लेकिन इन दृष्टियों का जो मूल है, महत्व है, यह जो दृष्टियाँ हैं, इनकी जो शक्ति है, अपन ने इसको कहने का, इन शक्तियों को कहा है, कहने का अभ्यास किया है। इनसे अपन ने अपने अंतरात्मा को, अपने स्वभाव को जाना है। यहाँ 14 दृष्टियों का कथन चल रहा है। दृष्टि 14 है भैया, जिसका अपन एक बार फिर से संक्षेप में रिवीजन करेंगे और अपने को चलना है सीधे क्षिपक इष्टि पे। तो अपन जल्दी जल्दी शीघ्रता से चलते हैं। दृष्टि मतलब अंतर आत्मा का अभिप्राय। जो आपका अभिप्राय है वो दृष्टि कहलाती है। अर्थात जिस अभिप्राय के बल पे आप आत्मा का स्वानुभव करते हो, जिसके बल पे आपकी दृष्टि स्वभाव पर जमी रहती है, वो शक्ति दृष्टि कहलाती है। और उस शक्ति में इष्टि, प्रिय स्वभाव अनुभव में आता है। वो दृष्टि प्रिय होती है। क्यों? क्योंकि स्वभाव को ग्रहण करती है। फिर से, जिस शक्ति से स्वभाव को गमा जाता है वो दृष्टि कहलाती है, और वो ही इष्ट है, बस वो ही प्रिय है। दृष्टि, दृष्टि ऐसी सत्य दृष्टि को, ऐसे सत्य स्वभाव को ग्रहण करने वाली दृष्टि को ही स्वानुभव करो दृष्टि। इस सत्य में ही विलय हो जाओ और असत्य काल्पनिक जगत से छूट जाओ, इसका नाम दृष्टि है। दृष्टि उस सत्य के अनुभव में निमग्नता का नाम है भैया। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि अर्थात श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश में अपने सृष्टि अर्थात श्रेष्ठ गुण ही मेरा स्वभाव है। सृष्टि ऐसी अंतर स्वानुभूति में, श्रेष्ठ स्वभाव की अनुभूति में डूब जाने का नाम सृष्टि है भैया, सृष्टि है। दृष्टि, इष्टि, दृष्टि, दृष्टि, सृष्टि, सृष्टि ऐसे श्रेष्ठ गुणों के अनुभव में खो जाना, डूब जाना, अंतर में समा जाना, ऐसी सृष्टि, अंतर सृष्टि, अंतर स्वभाव की दृष्टि, सृष्टि, यही भैया अंतर की बात है। जहाँ अंतर में आत्म अनुभव प्रकाशित होता है, वहाँ ये सब घटनाएं सहज घटती हैं भैया। वो दृष्टि जहाँ श्रेष्ठ गुणों का परम सत्तक अनुभव हो रहा है, वो सृष्टि। उत्पन्न इष्टि, वो अनुभव में उत्पन्न हो गई है, वो उत्पन्न इष्टि। प्रिय स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हो गया है, स्वानुभव में जय जयकार मच रही है, उत्पन्न इष्टि। सहकार इष्टि, दृष्टि से चारित्र की रमणता हो रही है, सहकार इष्टि। प्रिय स्वभाव चारित्र रमणता में आ गया है, सहकार इष्टि। उसमें ठहराव हो गया है, अवकाश इष्टि। उसी में प्रिय स्वभाव में ठहर रहे हैं, अवकाश इष्टि। समय इष्टि, उस में हो गए हैं पर समय से भिन्न, पर्याय भाव से भिन्न, स्व समय में प्रिय स्वभाव में, इष्ट समय में रम जाने का नाम समय इष्टि। अनुमोद इष्टि भैया, यहाँ अपन ने कल चर्चा करी थी अनुमोद इष्टि की।
मात्र वीतराग स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाए और राग आदि विकारी भाव का आश्रय मिला जाए तो अनुमोद इष्टि। अब अपना आगे क्रम भैया बढ़ाते हैं अपन। समय इष्टि आपको अच्छे से बोध में आ गई ना भैया। स्व समय अपना आत्मा है और वो स्व समय अपना आत्मा स्वयं ही इष्ट है। ऐसे स्व समय अपने आत्म स्वभाव में इष्टता का जन्म हो जाना, स्व समय मात्र दृष्टि में रह जाना, पर समय से पूर्ण प्रवृत्ति पलट जाना, पूर्ण वृत्ति पलट जाना और स्व समय वृत्ति हो जाना, इसका नाम है समष्टि। उस समय मात्र का आश्रय रह जाना अनुमोदिष्टि, एक त्रिकाली ही मात्र शरण है बस। बाकी राग देश भाव की पर पुद्गल पर्याय की शरणी का टूट जाना, अज्ञान की शरणी का नष्ट हो जाना, मात्र त्रिकाल ध्रुव निरावरण जो अपना वीतराग चतुष्टय में आत्मा है उसकी शरण रह जाए और बाकी संसार की शरण क्षय हो जाए, संसार भाव नष्ट हो जाए, इसका नाम है भैया अनुमोद इष्टि। अब अपन चलते हैं आज अपने विषय की ओर, क्षपक इष्टि भाई। अब बड़ी अच्छे सावधानी से, जैसे अपन ने एक एक दृष्टि की चर्चा करी है, अनुभव प्रमाण उसके बहुमान से, गुरुदेव के इन रहस्यों को जान के, अपने स्वभाव की महिमा से, जैसा अपन ने सब दृष्टियों का भैया स्वरूप जाना है, समझा है या समझने का जो अभ्यास किया है वही अभ्यास अपन यहाँ करेंगे। यहाँ गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया, क्षपक इष्टि। एक बात याद रखना पड़ेगी अपने को कि आत्मा की दृष्टि, आत्मा का स्वभाव, आत्मा को ग्रहण करने की जो बात है वो सब क्षायिक स्वभाव है भाई। आत्मा क्षायिक स्वरूप है। क्षायिक स्वरूप का मतलब क्या होता है भैया, जिसका कभी क्षरण ना हो वो अक्षय होता है। और क्षायिक मतलब जो भाव प्रकट हो, जो भाव उपलब्ध होने के बाद कभी नष्ट ना हो, उसका नाम होता है क्षायिक भाव। जैसे कि अपन जानते हैं कि अरिहंत परमात्मा को 9 क्षायिक लब्धियों का उदय होता है। क्षायिक लब्धियां क्या भैया, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दान, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर, क्षायिक, ये जो क्षायिक लब्धियां हैं, ये जो क्षायिक 9 क्षायिक लब्धियां हैं, ये सब आत्मा के 9 क्षायिक भाव हैं भैया। अर्थात ये 9 लब्धियां विशेषता से कहीं, वैसे अनंत लब्धियां आत्मा में क्षायिक, लेकिन ये 9 लब्धियां विशेषता से कहीं। तो क्या कहना चाहते हैं भैया अपन कि जब आत्मा में ये 9 क्षायिक भाव उपलब्ध होते हैं अरिहंत अवस्था में, 4 घातीय कर्मों का विनाश करने के बाद जब ये 9 क्षायिक भाव उत्पन्न होते हैं तो आत्मा अपने क्षायिक स्वरूप में आनंद आचरण करता है। क्षायिक स्वरूप को ही देखता है, क्षायिक स्वरूप में ही रमता है, क्षायिक भाव में अपनी प्रवृत्ति करता है। बस इसी अरिहंत दशा को, अपने क्षायिक पद को, इन क्षायिक लब्धियों को लक्ष्य में लेके आचार्य स्वामी यहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन की विशेषता सहित क्षायिक इष्टि को कह रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं, सरल भाषा में पहले अपन चर्चा करते हैं। क्षायिक इष्टि का सीधा सा अर्थ है कि क्षायिक परिणाम इष्ट है। बस जो अपने अंतर में क्षायिक भाव है, क्षायिक स्वरूप है, क्षायिक दर्शन है, क्षायिक ज्ञान है, क्षायिक लाभ है, क्षायिक भोग है, क्षायिक उपभोग है, ये क्षायिक परिणाम इष्ट है। क्षय होने वाले परिणाम इष्ट नहीं है भैया, मिट जाने वाले परिणाम इष्ट नहीं है। तो कौन सा परिणाम इष्ट है, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि क्षायिक परिणाम इष्ट है भैया। क्षायिक परिणाम को ग्रहण करो बस। क्षायिक स्वभाव अपना प्रिय है, इष्ट है। ऐसे इष्ट स्वभाव की क्षायिक दृष्टि को उपलब्ध करो, अर्थात क्षायिक सम्यक्त की शक्ति को उपलब्ध करो, क्षायिक प्रिय स्वभाव को उपलब्ध करो। क्यों? क्योंकि क्षायिक प्रिय दृष्टि उपलब्ध हो जाएगी तो भगवान आत्मा अपने आप ही सारे कर्मों की सत्ता अपने आप ही विनाश को प्राप्त होगी। सारे कर्म अपने आप ही क्षय होंगे। क्षायिक भाव के प्रकट होते से ही सारे कर्मों का विनाश होता है। जैसे ही क्षायिक भाव उपलब्ध होता है, क्षायिक सम्यक उपलब्ध होता है, तो कहने लगे भैया अनंत अनुबंधी का विनाश होता है और दर्शन मोहिनी की सारी सत्ता का नाश होता है।
कुछ भी दबता नहीं है, सब नष्ट हो जाता है, सारा विकार क्षीण को प्राप्त होता है। लगे सब कुछ, सारी कर्म प्रकृतियां क्षय को प्राप्त होती हैं। लगे भगवान आत्मा अपने अंतर स्वभाव के अपूर्व अपूर्व परिणामों को ग्रहण करके, अपनी अंतर आत्मा की अपूर्व अपूर्व शक्ति को उछाल के भैया प्रथमोपसम करके क्या कह रहा है, प्रथमोपसम करते हुए अपने अंतर आत्मा की अनुभूति में ले होते हुए सबसे पहले क्षायिक दृष्टि को उपलब्ध करो। क्षयोपसम सम्यक को और विशुद्ध क्षयोपसम की भावना से और विशुद्धि को प्राप्त करते हुए, अधकरण अपूर्व करण प्रणाम करते हुए उस क्षयोपसम को कृत कृत वेदक में बदलो और अंतर मुहूर्त में क्या करो भैया, समस्त घात समस्त दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों को कसायों की विसंयोजना और मोहिनी कर्म में मिथ्यात्व के क्षय करके, तीनों प्रकृतियों का क्षय करके तत्काल 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 क्या करो भैया, दर्शन की विशुद्धि रूप क्षायिक भाव को उपलब्ध करो। आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, आपको भाई क्षायिक सम्यक दर्शन तो बहुत ऊंची बात है। क्षायिक सम्यक दर्शन की व्यक्तता करना, क्षायिक सम्यक दर्शन को उपलब्ध करना, तो कहने लगे भाई ये तो बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। इतने ऊंचे पुरुषार्थ को कैसे करें हम? भगवान आत्मा आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई ऊंची बात नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की बात नहीं है, बात यह है क्षायिक दृष्टि को प्राप्त करना। आप तो अपनी अविचल दृष्टि को प्रकट करो भैया। क्षायिक दृष्टि का मतलब है अपने ज्ञान स्वभाव की दृढ़ता, हाँ मैं ज्ञाता स्वभाव हूँ, इसे प्रिय स्वभाव की जो दृढ़ता है, इस दृढ़ता को बढ़ाओ, इस निष्ठा को बढ़ाओ। क्यों बढ़ाएं गुरु महाराज? क्षायिक दृष्टि को ग्रहण करोगे, अर्थात क्षिपक दृष्टि को ग्रहण करोगे, तो क्या कह रहे हैं कि सारे कर्मों के जितने भी मल हैं वो सारे क्षय हो जाएंगे। और भगवान आत्मा जल्दी करो ना, ऐसे सभी दर्शन मोहिनी की कर्म प्रकृतियों को बुला के द्वितीय उपसम कर सम्यक्त करके अब क्षायिक श्रेणी में आरोहण करो ना। प्रथमोपसम सम्यक्त में तुमने क्या करा भगवान आत्मा? प्रथमोपसम सम्यक्त से तुमने प्रथमोपसम सम्यक्त से कृतकृत वेदक हुआ, फिर प्रथमोपसम सम्यक्त से तुमने सारे के सारे अपूर्व अपूर्व परिणामों से सारा दर्शन मोहिनी का कचरा नष्ट करा। अब द्वितीय उपसम सम्यक्त से क्या करो, सत्काल तत्काल जिन श्रेणी में आरोहण करो, साथ ही से अप्रमत गुण स्थान में रथ होके श्रेणी आरोहण करो। एक बार श्रेणी मारना चालू करो तो मारते जाओ और फिर वापस आने की बात मत करो। 12वें गुण स्थान में सारे घातीय कर्मों का द्रव नष्ट करके, 13वें गुण स्थान में 63 प्रकृतियों को नष्ट करके, 14वें के अंत में प्रारंभ में भैया पूरी 148 कर्म प्रकृतियों का नाश कर अगर सिद्ध भगवान हो जाओ। क्या रुकने वाला काम ही नहीं है। अब क्या करने की बात है भैया? अब क्षिपक दृष्टि, अब तो क्षायिक स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करना है भगवान आत्मा। अब संसार में रुकने की बात कहाँ है? अनुभव दृष्टि, क्षिपक दृष्टि, ये चेतनात्मा, अब संसार में ठहरने वाली बात है कहाँ? अब संसार में रुकने बोल कौन रहा है तुमसे? अब कौन कह रहा है कि तुम्हें उपसम क्षयोपसम आदि भाव के भेद में उलझो? अब कौन कह रहा है कि तुम भैया कर्म की ओर देखो, कसाय की ओर देखो, ये राग कैसे चल रहा है, मोह में क्या चल रहा है, कर्तव्य में क्या चल रहा है, संसार में क्या चल रहा है? क्या ना, तो क्षायिक स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई ना। क्षायिक स्वरूप आत्मा अपनी दृष्टि में आ गया ना, और ये क्षायिक स्वरूप आत्मा ही प्रिय है ना भैया। ये अपनी अंतरात्मा का जो क्षायिक भाव है, ये क्षायिक स्वभाव आत्मा ही प्रिय है ना भैया, क्षायिक दृष्टि प्रिय है ना भैया। अब जब तुम्हें ये क्षायिक स्वरूप आत्मा ही प्रिय है, जब तुम क्षायिक स्वभाव आत्मा को ही चाहते हो, क्षायिक स्वरूप आत्मा को ही पहचानते हो, तो क्या करो भैया, ना तत्काल बिना देरी करे हुए क्या करें गुरु महाराज, ना इस क्षायिक स्वभाव का, इस क्षायिक स्वरूप को जान के, क्षायिक दृष्टि का अवलंबन लेके सारे कर्मों के सारे द्रव को क्षय कर दो, सारी कर्म प्रकृतियों का द्रव नष्ट कर दो। और भैया बिल्कुल शुद्ध बुद्ध परमात्मा क्षायिक भाव में, जैसे अंतर ज्ञान ध्यान में लीन अर्यंत परमात्मा अपनी क्षायिक लब्धियों का उपभोग कर रहे हैं, वैसे क्षायिक दृष्टि से
तुम अपने स्वरूप का, प्रिय स्वभाव का आनंद लो भगवान आत्मा। अपने जायक तत्व में लीन होकर बैठ जाओ। अंतरात्मा का ऐसा प्रसाद जगाओ कि अपने छायिक स्वरूप में, अपनी छायिक दृष्टि से बिल्कुल लीन हो जाओ और अपने छायिक, अपने अविचल स्वरूप का आनंद लो भैया। अविचल स्वरूप जो कभी चलायमान नहीं होता, ऐसे अविगत स्वभाव जो कभी बीतता नहीं है, जो कभी विलाता नहीं है, जिसमें कभी कोई आवरण नहीं आता, ऐसी छायिक दृष्टि का, ऐसे छायिक इष्ट स्वभाव का अवलंबन लेके, ऐसे छायिक इष्ट स्वभाव के आश्रित अपने भैया ध्रुव भाव में, प्रिय स्वभाव में रमण करो। अपनी दृष्टि इस अभेद छायिक स्वभाव से एक क्षण के लिए छूटने के लिए कभी हो ही ना तैयार। क्योंकि छायिक है, और छायिक दृष्टि कहाँ छूटेगी? छायिक भाव से उपलब्ध हुई दृष्टि, अपने प्रिय स्वभाव की छायिक भाव से उत्पन्न हुई दृष्टि, अर्थात आत्मा की दृढ़ता सहित प्रकट हुई आत्मदृष्टि के लिए कहाँ छूटेगी? छूटती तो वो दृष्टि है जिसमें भैया दृढ़ता नहीं होती, जिसमें छायिकपना नहीं होता, जिसमें अपने में अचलता नहीं होती, जिसमें अपने में पूर्णता नहीं होती, जिसमें अपने में आनंद का भाव नहीं होता, जो छायिक भाव में नहीं होती, वो दृष्टि छूटती है भैया। और जो छायिक भाव में होती है, जो छायिक ज्ञान स्वभाव में होती है, वो दृष्टि कभी नहीं छूटती। छायिक दृष्टि ग्रहण करो, अपने छायिक स्वभाव की दृष्टि को, जो क्षरण की ओर ना जाए, जो क्या कहते हैं, भाव की अवस्था में जो बहे ना, जिसके भाव में इतनी दृढ़ता हो, जिसकी अंतर उपयोग में इतनी निष्ठा हो, जिसके अंतर में इतना बल हो कि वो कर्म कसायों को, द्रव को खाड़ के फेंक दे, सबको नष्ट कर दे। कसाय आए तो उसको, उनकी सबकी विषय योजना कर दे। और भैया क्या आए, मोहिनी कर्म का दर्शन, मोहिनी कर्म रास्ते में दिखाई दे तो कहना उसकी सत्ता को नष्ट कर दे, तीनों प्रकृतियों का नाश कर दे। और भगवान जी अपने छायिक भाव में, छायिक शक्ति में एकदम उजागर होकर खिला खुला, एकदम प्रसन्नता का भाव कि अपना तो स्वभाव ममले ममल स्वभाव है। छायिक आत्मदृढ़ता, आत्मा की गहरी निष्ठा, ऐसी छायिक दृष्टि को उपलब्ध करो चेतनात्मा। वह छायिक दृष्टि को उपलब्ध करने से क्या होगा? छायिक दृष्टि को उपलब्ध करोगे, छायिक भाव को प्रकट करोगे तो भैया अपने आप ही छायिक स्वभाव प्रिय लगेगा, तो अपने आप ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। अपने आप ही छायिक स्वभाव की दृष्टि से अपने आप ही मुक्ति होगी, ऑटोमेटिकली मुक्ति होगी। जीव को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसकी दृढ़ता से, उसके दृढ़ दृष्टिकोण से, उसकी स्वभाव की प्रियता से ही ये सारे कर्म कसायों का क्षय होना है। जितनी भी कर्म कसाय है ना, जितना भी जो कुछ भी है ना, ये सारा का सारा पुद्गल कर्मों वर्णों का जो स्कंद रूप पिंड है, जितना भी कर्म आवरण रूप द्रव्य है, ये सारा कर्म आवरण रूप द्रव्य मात्र अपने छायिक भाव से नष्ट होना है, बस अपनी दृढ़ता से नष्ट होना है। बस जितनी भी कर्म कसाय रूप आवरण अवस्थाएं हैं, वो सारी आवरण अवस्थाएं अपने दृष्टि से, अपने क्षिपक दृष्टि, जो अपना प्रिय स्वभाव की दृष्टि है, ऐसे छायिक स्वभाव की दृष्टि से ये सब क्षय होना है। बस यदि अपने छायिक स्वभाव की दृष्टि है तो इस सारा का सारा अज्ञान भाव, सारी की सारी अज्ञान परिणतियां क्षय हो जाएगी। अपने छायिक भाव की दृष्टि नहीं है तो भगवान आत्मा कुछ भी नष्ट होने वाला नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जब तक अपना वीतराग भाव सिद्ध ना हो जाए, जब तक अपनी चैतन्य में ध्रुव सत्ता सिद्ध ना हो जाए भैया, जब तक अपने अंतर में आत्मा की निष्ठा रूप भाव प्रकट ना हो जाए, जब तक के लिए कुछ नहीं। एक बात भैया, कृपक दृष्टि कि अपने छायिक स्वभाव की दृष्टि को ग्रहण करो। बस छायिक आत्मा, छायिक आत्मा, छायिक आत्मा, छायिक ज्ञान स्वभावी आत्मा में। अब भगवान आत्मा है, इसी छायिक भाव में अंतर्दृष्टि है अपनी। यदि रुचि हो तो बताओ, अपने ज्ञान भाव में, अपने स्वभाव की यदि रुचि हो तो बताओ कि हाँ भैया अपने अंतर में ऐसा वीतराग परम अतीन्द्रिय आत्मा छायिक भाव अपने अंतर में है अपने अंतर में कृपक भाव।
छायक भाव की दृष्टि है अपने अंतर में, और नहीं है तो भगवान आत्मा जैसा संसार चल रहा है वैसी संसार की व्यवस्था चलती रहेगी भाई। देखो गुरुदेव साफ साफ कह रहा है, क्षिपक इष्टि। अब आप बता दो भैया कि आपको ऐसी छायक स्वरूप की परिणति, ऐसी आत्म परिणति, ऐसी दृढ़ परिणति, अपने स्वभाव के प्रति ऐसी निष्ठावान परिणति, अपने ज्ञायक तत्व के प्रति ऐसी समर्पित परिणति जो मात्र स्वभाव के लिए है बस, जिसके जड़ से, जिसके वेग से सब कर्म कसाय सब क्षीण हो जाएंगी, जिसके वेग से सारा अज्ञान द्रव खत्म हो जाएगा, मात्र ध्रुव प्रकाश बचेगा भैया। ऐसा प्रिय इष्ट छायक स्वभाव की ऐसी ध्रुव प्रिय इष्ट परिणति आपको प्रिय है? नहीं है ना? ऐसे छायक भाव को उपलब्ध करने की भावना ही नहीं है ना भैया। ऐसे छायक दृष्टि से अपने परम भाव को ग्रहण करने की रुचि नहीं है ना भैया। अंतर में रुचि नहीं जाग रही है उस परम सत्ता को, उस परम वीतराग तत्व को ग्रहण करने के लिए रुचि नहीं जाग रही ना। हाँ अपना स्वभाव ऐसा है, हाँ अपना ममल स्वभाव ऐसा है, हाँ अपना ममल स्वभाव ऐसा है, अपने ऐसे ममल स्वभाव में रहने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये बताओ, एक से ममल स्वभाव के सहकार से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। ममल स्वभाव ही अपना शुद्ध है, ध्रुव है और ज्योतिर्मय है ऐसी अंतर ज्ञान ध्यान की ऐसी अपनी रुचि है, अपनी आत्म स्वभाव की ऐसी रुचि अरे है तो बताओ। भगवान आत्मा गुरुदेव की ये जो दृष्टि है, जितनी आसानी से अपन कह रहे हैं और जितनी आसानी से अपन सुन रहे हैं उतना आसान नहीं है। अंतर में शक्ति चाहिए, पुरुष चाहिए छायक भाव को ग्रहण करने का। और छायक भाव घबराने वाले, ढुलमुल होने वाले, जरा में फल फलाने वाले, जरा में रोने वाले, गाने वाले जीवों को उपलब्ध नहीं होता। छायक भाव के लिए चाहिए दृढ़ता, एकदम निष्ठा, बिल्कुल कपकपायमान पर आने चाहिए। जरा में ऊंचे, जरा में नीचे, जरा में आगे, जरा में पीछे, भावधारा आई तो रोने लगे, और कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो गाने लगे और कहने लगे भैया हम में तो छायक भाव को ग्रहण करने की पात्रता है। छायक भाव को ग्रहण करने वाला फौलाद चाहिए एकदम वज्र की तरह। दुनिया पूरे कर्म आवरण भी एकदम झंझना के आ जाए, जिसकी परिणति में अंतर ना आए, जिसकी निष्ठा में अंतर ना आए, जिसके अंतर स्वभाव के बहुमान में अंतर ना आए, जिसका किसी के पे आश्रित बना ना हो, जो परिणति स्वतंत्र होकर चलती हो वो छायक भाव में जाती है, और जो परिणति पराधीन होकर चलती है वो छायक भाव नहीं जाती। ध्रुव स्वभाव की शक्ति से उछलने वाली परिणति छायक भाव में जाती है। इसकी तो अनुमोदना करना भी दुर्लभ है। चेतन अनुमोदना कर लो इस जीवन में तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि छायक भाव की दृढ़, अपनी आत्मा की दृढ़ता रूप परिणति, अपने अंतर स्वभाव की दृढ़ता रूप परिणति, छायक भाव की ये शक्ति पुरुषार्थ रूप ही पुरुष पर्याय में विशेषता से बस प्राप्त होती है बस। और सुनो, भगवान के पादमूल में इसकी विशेषता है। भगवान के पादमूल में जिसने प्रारंभ किया हो उसे छायक सम्यक दर्शन कहीं भी हो सकता है, चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन भगवान आत्मा जिसने इसे भगवान के पादमूल में प्रारंभ नहीं किया उसे कहीं हो ही नहीं सकता। तो क्या कह रहा है भगवान? ये दृष्टि है, वीतराग भाव की दृष्टि है, छायक भाव की दृष्टि है। इसकी अनुमोदना हो जाए तो समझ लो कि इस जीवन में इसकी अनुमोदना हो गई तो समझ लो यही बहुत है। तारण स्वामी के पास थी ऐसी दृष्टि, और स्वयं छायक सम्यक थे ही, तो कोई बात ही नहीं थी। ऐसे छायक सम्यक के धारे होने के कारण से उन्होंने तो सरलता में लिख दिया क्षिपक दृष्टि, क्षिपक इष्टि, छायक स्वभाव की दृष्टि। कैसे आई गुरु महाराज? प्रिय छायक स्वरूप की दृष्टि कैसे आई? कहने लगे भगवान आत्मा अपने स्वभाव को जान लिया, अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया, अपने अंतर भाव में लीन हो गए, अपने ज्ञान भाव में लीन हो गए भैया। कहने क्या करना है? कहना कुछ नहीं। क्या करना है? कहने लगे कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं मतलब कहना बस अपना छायक भाव, अपनी आत्मा की दृढ़ता, अपना ये जो अपनी अंतर की विशुद्ध परिणति, कहने बस एक बार उछल गई है। कहने लगे अब वो दृढ़ता, वो विश्वास और निष्ठा
अचल रूप से जमी हुई है कि न कर्म कालिमाएं न कितनी भी आए कि न क्या होगा कि ना सबको उखाड़ दिया। क्षायिक दृष्टि तो वही वही तो है, क्षायिक भाव शक्ति वही तो है जो सब अज्ञानता और माया को उखाड़ के और अपने वीतराग ध्रुव भाव को, वीतराग शक्ति को प्रकट कर ले, वही तो क्षायिक शक्ति। भगवान आत्मा जो डर जाए, जो थम जाए, जो उलझ जाए, जो घबरा जाए, वो थोड़े ना क्षायिक भाव की दृष्टि। ओ चैतन्य आत्मा सुन रहा है या सो रहा है? कृपा किष्टि अपने इष्ट स्वभाव को, अंतर इष्ट भाव को, अंतर क्षायिक भाव की जो अंतर साधना है, इसके आश्रय को प्रकट करो चेतना आत्मा। ढुलमुल 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 की परिणति से काम नहीं चलेगा। स्वभाव मतलब स्वभाव, स्वभाव की दृष्टि मतलब स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव की प्रियता मतलब स्वभाव की प्रियता, स्वभाव मतलब मात्र स्वभाव। इसको इतनी वजनदारी से थाम के आगे निकलो, अपने ध्रुव स्वभाव की ऐसी निष्ठा के सहित ऊपर उठो कि कोई भी विकार परिणति आके नीचे नहीं कर पाए, कोई गिरा ना पाए। जब परिणति परवान चढ़े तो सीधी बात हो, क्या हो भैया? तो फिर जब पर्वत परिणति परवान चढ़े तो फिर सीधी बात हो, क्या हो बात भैया? जिन्हें लड़ी जिन सो ओ मेरी जिन्हें लड़ी जिन सो आरी करी रली रमन रले चेयन पे भावे ओ चेयन पे भावे वे बने लड़े। बस एक बार जो लड़े अपने अंतर आत्मा से नैन, अपनी अंतर आत्मा में एक बार रली परिणति, एक बार रमे, तो बस वे बने रले, ऐसा ऐसे रले कि अपने ध्रुव आनंद के पद को बस प्राप्त कर ले। बस अपने अंतर में अपने आत्मा को वर ले, वर उवन लड़ी, वर ले अपने वीतराग भाव को, क्षायिक भाव को, अपने क्षिपक, अपने मुक्त भाव को एक बार वर्ण कर ले, और एक बार वर्ण करके ऐसी लड़े, ऐसी रमे कि बस ऐसी परवान चढ़े कि फिर वापस पलट के ना आए। तो मानेंगे भगवान आत्मा कि भगवान इच्छायिक इष्टि है, अर्थात क्षिपक इष्टि है, अर्थात अपने ध्रुव स्वभाव को प्रिय जानने वाली दृष्टि है। ये अपने में चढ़ गई, परवान चढ़ गई। और भगवान आत्मा यदि ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं है आपकी, ऐसी द्रव्य दृष्टि नहीं है, ऐसी परवान चढ़ने वाली दृष्टि नहीं है, तो भगवान संसार तो चल ही रहा है। अंतर आत्मा में रस जाए, रच जाए परिणति, अंतर आत्मा में रच जाए, अंतर परिणति अंतर आत्मा में रसीली हो जाए तो क्षिपक इष्टि। भय शल्य शंकाओं को आग लगा दे, उखाड़ के फेंक दे, आवरण भाव को नाश कर दे, दबाए मवाए ना, उपसम उपसम नहीं, एक बार में नष्ट कर दे। जो भी कर्म धारा आए उसे क्षीण करती हुई निकल जाए अपने आगे, क्षिपक इष्टि। तो वो तो क्षायिक स्वभाव की दृष्टि है भैया, प्रिय क्षायिक स्वभाव की दृष्टि है। और भगवान आत्मा यदि नहीं रम पाए, यदि ऐसे आगे ना जल पाए, इस स्वरूप में परवान ना चढ़े, तो भैया अनंत काल से संसार जैसा चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। जब तक क्षायिक भाव परिणति उपलब्ध नहीं होगी, जब तक संसार क्षय नहीं होने वाला। संसार को क्षय करने के लिए क्षायिक स्वभाव की प्रिय दृष्टि ही चाहिए, प्रिय इष्ट क्षायिक स्वरूप की दृष्टि ही चाहिए। बस क्षायिक भाव के साथ नहीं चाहिए, क्षायिक भाव की व्यक्तता ही चाहिए। कर्मों का नाश करने के लिए, संपूर्ण नाश करने के लिए क्षायिक भाव परिणति ही चाहिए। उसी को लेके आओ तो कर्म मरेंगे, तो कर्म जलेंगे, तो कर्म नाश होंगे और संपूर्णता से विलय हो जाएंगे, फिर उदय में आने वाले नहीं है भैया। बिना क्षायिक श्रेणी के आरोहण करोगे, उपसम में चढ़ोगे, दबेंगे, फिर आ जाएंगे उदय में। लेकिन क्षायिक से आरोहण करोगे, क्षय होंगे, फिर वापस नहीं आओगे। एक बार गए तो गए भैया। हम क्षायिक चढ़ेंगे, ये भावना तो क्षायिक की भानी पड़ती है, लेकिन योग्यता में उपसमी चढ़ाती है, सबसे पहली श्रेणी उपसमी होती है। भगवान आत्मा कम से कम क्षायिक भाव को उपलब्ध करके तो चलो।
क्षायिक स्वभाव को प्रिय मान के तो चलो, क्षायिक स्वभाव की दृढ़ता लेके तो चलो। तुम तो क्षायिक स्वभाव को, क्षायिक ध्रुव आत्मा को, क्षायिक परिणामी क्षायिक स्वरूप इस आत्मा को तुम तो कोई महत्व नहीं दे रहा है। क्षायिक सत्ता को, क्षायिक स्वरूप को अपने अनुभव तो करो। क्षिपक इष्टि क्षिपक इष्टि, ऐसे क्षायिक स्वभाव की अंतर बात तो बनाओ, चेतनात्मा काम तो बनाओ अपना। ये देखो बहुत अद्भुत है तारण स्वामी का मार्ग, उस मार्ग पे चलना और भी ज़्यादा विशेष है। जो चल ले, जो आगे बढ़ जाए बस वो ही जीत जाए भगवान आत्मा। जो आगे ना बढ़ पाए, जो चलने में थोड़ा लड़खड़ा जो कमजोर हो, बेचारा वो वहीं के में थक के बैठ जाएगा। चलो तो विश्वास के साथ चलो, बस चलो तो पूर्ण समर्पणता के साथ चलो, चलो तो पूर्ण निष्ठा के साथ चलो, चलो तो पूर्ण शक्ति के साथ चलो कि मैं तो अनंत चतुष्टय का धारी, पूर्ण वीतराग शक्ति का धारी, केवल ज्ञान चतुष्टय में आत्मा हूँ, मेरी शक्ति के आगे कोई कर्म टिकने वाले नहीं है। चलो तो इस अनंत विश्वास के साथ चलो, तो छना झन जना झन झना झन सारी कर्म प्रकृतियां, असाता वेदने सारे कर्म झन 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 छे हो, और क्षायिक भाव की अंतर, क्षायिक दृष्टि की अंतर, स्वभाव की दृष्टि की अचलता प्रकट हो गई। बढ़िया मस्त आनंद में होते हुए ऐसे उठो कि उठते चले जाओ, ऊर्ध्व होते जाओ, बस फिर कुछ रह ही ना जाए। नहीं तो भगवान आत्मा सुनते रह रहा है, सुनत जा रहा है, एक गुंदे में कछु आ ही नहीं रहा। अच्छे से अंतर से भाव तो कर लो, ये शिक्षक दृष्टि उत्पन्न शैवंता, ऐसी क्षायिक दृष्टि, प्रिय स्वभाव, क्षायिक स्वभाव प्रिय, ऐसा प्रिय क्षायिक स्वभाव उपलब्ध हो भैया, सहज उपलब्ध हो। अपना स्वभाव ही तो क्षायिक है, अपने ये 9 क्षायिक लब्धि अपने ही तो भाव है। क्षायिक सम्यक अपनी तो शक्ति है, क्षायिक ज्ञान अपना ही तो है, क्षायिक वीर अपना ही तो है। क्षायिक सत्ता पूरी की पूरी घातीय कर्म को विलय करने वाली ये शक्ति, क्षायिक भाव की शक्ति, जिसके बल से क्षायिक भाव, जिन क्षायिक भाव का आश्रय लेने से, जिन क्षायिक भाव के बल से ये सारे के सारे घातीय कर्म क्षय हो जाते हैं। भगवान आत्मा घातीय कर्म से मुक्त होते ही ये 9 की 9 लब्धियां प्रकाशित हो जाती हैं। भगवान आत्मा वो अविचल ज्ञान में क्षायिक वीतराग स्वभाव ही तो अपना है। 12वें स्थान में करते ही क्या साधक, अंतर मुहूर्त में भैया, लघु अंतर मुहूर्त में झटपट सब कर्मों को निपटा के और भैया बस छुट्टी करता है कर्मों की। ज्यादा अंतर मुहूर्त, बस 48 मिनट में 2 समय पहले सब कर्मों का नाश कर सिद्धालय को प्राप्त हो जाता है। इतने ही तो काम है। मोह का नाश हुआ, दर्शन मोहिनी का विनाश करा, और बस चारित्र मोहिनी को नाश करते करते 10वें से 12वें और 12वें से अरिहंत, बस कहना छुट्टी। कहना क्या हो गया, अपने 9 क्षायिक लब्धि क्षपक, क्षायिक भाव, इष्ट प्रिय स्वभाव, क्षायिक लब्धियां प्रकट हो गई। मतलब क्या, हम मुक्ति में आनंद में विलास करेंगे। देखो कल मुक्ति इष्टि आई रही, देखो क्षायिक इष्टि आ गई, कल गुरु मत करे अरियंत दशा, अरियंत पद भी प्रकट हो गई, मुक्ति इष्टि, और फिर से कहेंगे भैया अनंत सुख में लीन हो गए हैं, अब तो लेना ना देना मगन रहना, सुखी सुख 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 सुखी सुख। कल कहेंगे मुक्ति 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 मुक्ति। आज कह रहा है क्षपक इष्टि, हाँ क्षायिक भाव परिणति, अपना प्रिय क्षायिक स्वभाव इष्ट है, बस कर्मों का दमन करने वाला अपना वीतराग परम इष्ट, क्षायिक भाव परम इष्ट है दृष्टि, है रुचिति, चेतन आत्मा। अंतर आत्मा से जब अंतर आत्मा को चित करोगे तब ये बात समझ में आएगी, नहीं तो घिसा पिसा पेटा काम चल रहा है। जगाओ अपनी आत्मा को, ए ज्ञानी हो ज्ञानी, जगाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपनी चेतना को, जगाओ अपने ध्रुव पद को कि मैं ज्ञायक तत्व पूर्ण अनंत चतुष्टय का धारी परमात्मा ही, मुझ में मेरे ज्योति स्वरूप आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, रंच मात्र कुछ भी नहीं है। क्षपक इष्टि क्षपक इष्टि क्षपक इष्टि क्षपक इष्टि। आपको ऐसा लगता होगा कि तारण स्वामी तो तारण स्वामी, उनने तो लिखा है क्षपक इष्टि, है ना, हाँ जैसे पागल और मिल गए उसी एक ही बात को कहने वाले। महात्मा जब तक इस दृष्टि को ऐसे नहीं सुनोगे
तब तक इसका कोई महत्व समझ में नहीं आएगा। अभी कहानी सुना दो, खेपक इष्टि बोलो और 4 कहानी पहले की सुना दो, 4 कहानी बाद की सुना दो और खेपक दृष्टि का कुछ पता ही नहीं लगेगा। अब पहले कहानी सुना देंगे एक आध, आजकल कहानी हम बहुत अच्छी सुनाते हैं, आपको पता ही है। अब पहले एक आध उदाहरण डाल देंगे और 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा मजे मजे में, मौज में, आत्मा की मौज में, पर की मौज में नहीं, आत्मा की चर्चा में 1 घंटा निकाल देंगे भाई। लेकिन भगवान आत्मा क्षुभा दृष्टि की बात ही अलग है। क्षायक स्वभाव की दृष्टि की भावना ही अलग है। क्षायक स्वभाव की दृढ़ता प्रकट करने के लिए हृदय की समर्पणता ही अलग है, हृदय की भावना ही अलग है, और क्षायक स्वभाव को पाने की ललक ही अलग है भाई। उस क्षायक स्वभाव को पाने की, उस क्षायक स्वरूप का अनुभव करने की ललक ही अलग है, उसका प्रकाश ही अलग है भाई, उसकी शक्ति अलग है। तो बिरला जी ऐसी भावना करता है कि भैया ऐसी क्षिपक दृष्टि उत्पन्न जयवंत, ऐसा क्षिपक भाव, क्षायक भाव उपलब्ध जयवंत, उत्पन्न जयवंत हो। एक क्षण के लिए भी इस क्षायक ध्रुव परिणति से, इस बीतराग भाव परिणति से हमारी दृष्टि अलग ना हो भैया। कोई बिरला साधक ऐसी भावना करता है। अपने को हो रही नहीं हो रही, देखो चेतनात्मा बहुत 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 अमृत भरा तारण स्वामी के ग्रंथों में। तुम दुनिया में कहीं भटक लो, किसी के पास भी भटकाओ भैया, लेकिन आनंद तुम्हें सिर्फ इसी सत्य में आएगा बस। भटकते ही क्यों हो पता नहीं, लेकिन आनंद तो इस क्षायक भाव में दृष्टि में है, स्वभाव की इस आनंद परिणति में, जहां भय नहीं, शल्य नहीं, चिंता नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई कसाय नहीं, कोई उलझन नहीं, मात्र अपने अंतर का बल है बस। ऐसी शक्ति में, ऐसी अंतर शक्ति में, ऐसी अंतर ज्योति में ताकत है भैया। इस ताकत को प्रकट करने के लिए अपने परम भाव में अपने सिद्ध आत्म पद को ही देखना पड़ेगा बस। अपने सिद्ध आत्म पद को देखो, अपने क्षिपक भाव, क्षायक भाव में स्वरूप को ग्रहण करो, और इस क्षायक भाव को ग्रहण करोगे तो ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। अभी भी समझ में नहीं आई हो तो भैया अनुमोद न कर लो बस। गुरु महाराज ऐसी क्षायक स्वरूप की, ऐसी क्षिपक दृष्टि, ऐसे प्रिय इष्ट दृष्टि, ऐसे प्रिय क्षायक दृष्टि ये कैसे उपलब्ध होती तारण स्वामी? ये दृढ़ता, आत्म मात्र की निष्ठा, इतना वीर, इतना पुरुष आत्मा में कहाँ से आता है? आत्मा ऐसे वीर से, ऐसे क्षायक भाव से लबालब भरा हुआ है। लेकिन भैया जब जीव इसकी अंतर भाव शक्ति को उपलब्ध करता है, जब जीव इसकी भावना करता है, तभी उसे उपलब्ध होता है। इसलिए भैया देखो समय तो हो ही रहा है, समय तो निकल ही रहा है, बस अपने इस निकलते हुए समय में, इस बीतती हुई रेना में, इस चलते हुए परिणमन में वह अपने इस क्षायक भाव की दृष्टि को उछालें भैया, अपने ज्ञान भाव की शक्ति को उछालें, अपने आत्मा के परम भाव की शक्ति को प्रबल करें, अंतर आत्मा की ज्योति की अनुभूति, अपने अंतर आत्मा के ज्ञान के प्रकाश को और करीब से जाने, और करीब से देखें भैया, अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। इसलिए क्षायक दृष्टि का या इन दृष्टियों का अपन यहाँ वांछन कर रहा है। अंत में इतनी सी बात और बस, कि समय तो अपना हो चला है भैया, अंत में थोड़ी सी बात और भैया, क्षिपक इष्टि, बस आप तो एक शब्द में ही, इन 2 शब्द में ही पूरे सार को निकाल लो। क्षिपक का अर्थ आप जानते ही हो, क्षय करने वाला, नाश करने वाला, दमन करने वाला। किसका? क्षिपक का अर्थ होता है क्षायक भाव बस। और इष्टि का अर्थ भी आप जानते हो, प्रिय है, प्रिय क्षिपक इष्टि, और चर्चा दृष्टि की चली रही है, तो संपूर्ण कर्मों को क्षय करने वाली दृष्टि ऐसा कहो, या प्रिय स्वभाव की वो क्षायक दृष्टि जिसके बल से संपूर्ण कर्म क्षय हो जाते हैं ऐसा कहो। आपको जैसा कहना है वैसा कहो, लेकिन बात इतनी सी है कि अपना क्षायक भाव, अपनी क्षिपक स्वभाव की दृष्टि, बस ये इष्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब भी इस संसार परिभ्रमण से छूटना होगा, जब भी इस संसार परिभ्रमणा से ये जीव छूटेगा, तो इस दृष्टि के बिना इस संसार का अंत नहीं होगा। इसलिए अपन आज से, अभी से, इस घड़ी से, इस समय से ऐसी अपनी क्षिपक दृष्टि की अनुमोदना पे ध्यान दें भाई।
अपने क्षिपक दृष्टि के सहकार पे ध्यान दें, अपने छायक स्वरूप की दृष्टि पे ध्यान दें। अपना ध्यान यदि अपनी दृष्टि पे जाएगा तो अपनी मुक्ति की गाड़ी आगे चलेगी, अपना मोक्ष का मार्ग आगे चलेगा। और यदि अपना ध्यान अपने क्षायक स्वभाव की दृष्टि पे नहीं जाएगा तो अपने मोक्ष मार्ग की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं। इसलिए आज के लिए इतना ही सार है कि क्षायक स्वभाव श्रेष्ठ है, क्षायक आत्म स्वभाव की परिणति श्रेष्ठ है, क्षायक ध्रुव स्वभाव का भाव श्रेष्ठ है। बस इतनी सी बात, छोटी सी बात है, कोई बड़ा वजनदार काम नहीं है। अपने क्षायक स्वभाव की दृष्टि, अपने क्षायक स्वभाव की परिणति, अपने क्षायक स्वभाव का भाव श्रेष्ठ है। इसके अलावा जो कुछ भी चल रहा है वो सब भ्रम भ्रांति माया संसार भाव, सब अचेतन द्रव्य, सब पुद्गल कर्मों की माया है। इसकी ओर नहीं देखना। इस पुद्गल माया को नाश करने वाली भाव शक्ति तो क्षायक इष्ट स्वभाव है, क्षिपक इष्ट स्वभाव है। इसलिए भैया अपने जीवन का लक्ष्य बने, अपनी दृष्टि का लक्ष्य हो, अपने क्षिपक दृष्टि को क्षायक दृष्टि को उपलब्ध करने की भावना हो, और इस भावना को लेके आत्मा की निष्ठा सहित, ध्रुव स्वभाव की दृढ़ भावना सहित अपन अंतर में आत्म उन्मुखी पुरुषार्थ को साधते हुए भैया इन समस्त दृष्टियों का सहकार करते हुए, अर्थात इन समस्त दृष्टि से अपने प्रयोजनभूत वीतराग स्वभाव को गमते हुए शीघ्रता से भैया अपने कल्याण का मार्ग बनाए। गुरु माँ ने दृष्टि कहा, इष्टि कहा, दृष्टि कहा, रष्टि कहा, सृष्टि कहा, षष्टि कहा, उत्पन्न इष्टि कहा, सहकार इष्टि कहा, अवकाश इष्टि कहा, समय इष्टि कहा, अनमोद इष्टि कहा, क्षिपक इष्टि कहा। इन सब में एक ही बात को कहा, क्या कि अपने प्रयोजनभूत स्वभाव की रमणता। और कल मुक्ति इष्टि कहेंगे, सुख इष्टि कहेंगे तो उसमें भी यही कहेंगे भैया, स्वभाव की रमणता हो, बस प्रयोजनभूत स्वभाव का साक्षात्कार हो, प्रयोजनभूत स्वभाव आपकी दृष्टि में हो, क्षायक भाव से रमणता रूप आपका चैतन्य से मिलन हो, प्रिय स्वभाव में गमन हो, और समस्त घातीय आघातीय कर्मों से मुक्त होके ये आत्मा परम निर्माण को, अपने अनंत सुख मुक्त भाव को उपलब्ध करके विधेय होके इस संसार से छूट जाए। यही इन दृष्टियों का प्रयोजन है, और इन दृष्टियों से यही अपनी साधना का लक्ष्य है। अपन सभी इस साधना आराधना के मार्ग में निर्भय और निशंक होके आगे बढ़े। यही सदगुरुदेव से, यही गुरुदेव की हम समस्त लोगों के लिए एक मंगल में प्रेरणा है, और ये समस्त हम भवजीवों के लिए गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत लाचार्य जी महाराज की जय। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत, जयवंत।